अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। मैं अपने समस्त साईं परिवार का अभिनंदन करती हूँ तथा बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको तथा आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ और संपन्न रखे। साईं के सच्चे अनुभव साईं भक्तों के साथ में मैं आज बाबा द्वारा दिए गए एक ऐसे दिव्य और अलौकिक उपहार के बारे में आप सबको बताने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से बाबा ने ये सिद्ध कर दिया कि वो अपने हर भक्त के साथ रहते हैं, हर भक्त की बातें सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं, पर उनके जवाब देने का तरीका थोड़ा अलग होता है। और इसके साथ उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम का भी संदेश दिया। तो एक्सपीरियंस 24 दिसंबर 2020 का है। 24 दिसंबर यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या। हर तरफ उत्साह का माहौल था। दुकानें सजी हुई, रंग बिरंगी झालरें झिलमिला रही थीं। क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज सजे हुए, तरह तरह की केक, पेस्ट्री तथा उपहारों से दुकानें जगमगा रही थीं। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। तो इतने मैंने अपने घर में कहा कि देखो, हम लोग सारे त्यौहार मनाते हैं, होली, दिवाली, गुरपुरब और लोहड़ी, सब कुछ मनाते हैं। और मेरे बच्चे ईद भी मना ही लेते हैं। वो अपनी फैमिली के संग अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं और उनके वहाँ ईद का त्यौहार मनाते हैं और उनके खुशियों में शरीक होते हैं। और वो लोग हमारे घर होली दिवाली मना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग सारे त्यौहार मना लेते हैं, बस खाली क्रिसमस नहीं मनाते हैं, क्योंकि इसका यही एक कारण है कि हमारी कॉलोनी में कोई क्रिश्चियन फैमिली नहीं है, ना ही हम सबके फ्रेंड सर्किल में है। तो इसीलिए शायद हम लोग ये नहीं मना पाते हैं। बात बहुत साधारण सी थी और हुई और हम लोग भूल भी गए उसको। पर बाबा तो अद्भुत हैं, उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। वो साधारण से साधारण बात को भी असाधारण बना देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं। तो मैं दूसरे दिन 25 दिसंबर को पूजा करने के लिए गई सवेरे। तो मेरे पूजा घर में एक तरफ लकड़ी का मंदिर रखा हुआ है और मंदिर में एक तरफ दुर्गा माँ की और दूसरी तरफ साईं बाबा की मूर्ति है और बीच में पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगी हुई है और बीच की जगह खाली पड़ी रहती है, वो हमेशा ही खाली है। तो जब मैं पूजा करने गई तो मैंने देखा उस खाली जगह में एक लॉकेट पड़ा हुआ है, रखा हुआ था लॉकेट। तो मेरे दिमाग में आया कि ये लॉकेट कहाँ से आ गया। खैर, ऐसा नहीं कि मेरे घर में लॉकेट नहीं, मेरे घर में कम से कम 50-55 या उससे भी ज़्यादा रखे हुए हैं बाबा के लॉकेट। पर वो लॉकेट एक डब्बे में रखे हैं और जब कोई साईं डिवोटी जान पहचान का वो आ जाता है या कॉलोनी में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग हमारे घर आके और विभूति और ये लॉकेट ले जाते हैं और बाकी समय उसी डब्बे में बंद रहता है। हम लोग बाबा के लॉकेट इधर उधर नहीं रखते हैं। तो उस दिन वहाँ देख के थोड़ा सा हमको अचंभा हुआ। फिर हमने सोचा अच्छा इसको भी उठा के अंदर रख देंगे पूजा के बाद। पर जैसे ही पूजा के लिए झुके तो उस लॉकेट को देखकर इतना आश्चर्य हुआ कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। ये लॉकेट ना तो मैंने मंदिर में कभी देखा और ना अपने घर में देखा, क्योंकि सारे लॉकेट मेरे यहाँ साईं धाम से ही हमको मिले थे और वो 2 जगह से आए हैं। एक तो शिरडी से आए और दूसरा बेंगलोर या परती से आए हैं। तो जो शिरडी से आए हैं उनमें दोनों तरफ साईं बाबा बने हुए हैं और जो परती से या बेंगलोर से आए हैं उनमें एक तरफ शिरडी साईं बाबा और दूसरी तरफ सत साईं बाबा। इसी तरह के दोनों लॉकेट मेरे यहाँ रखे हुए हैं, इसके अलावा कोई तीसरा लॉकेट नहीं है। पर ये जो मेरे हाथ में लॉकेट था, इस लॉकेट में तो प्रभु ईसा
की तस्वीर बनी हुई थी, ईसा मसीह की। मैं देखती रह गई। मैंने उसको पलट के देखा तो उसमें सत साईं बाबा बने थे, यानी इधर शिरडी बाबा बने हुए थे, जिन्होंने अपने रूप को बदल लिया और ईसा मसीह का रूप रख लिया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं। मैं जल्दी से बिना पूजा करे हुए घर के अंदर आई और मैंने सबसे पूछा, बहू से पूछा, सबसे कहा ये लॉकेट वहाँ किसने रखा है? तो बहू ने कहा कि सबसे पहले तो आप ही मंदिर जाती हैं, शाम तक ये लॉकेट नहीं था वहाँ, और रात में ही इसका मतलब आया या सुबह अभी आपने देखा? इसके पहले हम लोग मंदिर ना तो गए हैं और ना ऐसा लॉकेट हम लोगों ने देखा है। अब मन एकदम मतलब शंकाओं से भर गया, ये कैसे हुआ, क्या हुआ? ऐसे भी पहले कई बार बाबा ने ऐसे ही अविश्वसनीय चीज़ें दी हैं, पर दिमाग पहले तर्क वितर्क करता है, दिल बाद में काम करता है। अब मैंने सोचा ये आया तो कहाँ से आया, तो मैंने साईं धाम मंदिर फ़ोन किया, क्योंकि सारे लॉकेट हमको वहीं से मिले थे। तो मंदिर फ़ोन किया तो वहाँ पर पांडे जी ने फ़ोन उठाया, जो उस मंदिर में रहते हैं और साईं माँ के हस्बैंड। तो उन्होंने उठाया तो हमसे कहने लगे कि जब मैंने उन्हें बताया तो उनका नहीं, देखिए एक तो मैं साल भर से आपके घर आया नहीं कोरोना के उसमें, और अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और इसलिए हमने नहीं दिया। और फिर मुझे याद पड़ता है कि इस तरह का लॉकेट मैंने कभी आपको नहीं दिया। अब मेरा मन थोड़ा उधर से ये हुआ कि नहीं, वहाँ से नहीं आया है। तो फिर मैंने अपने बेटे को, कानपुर बहू बेटे को फ़ोन किया। वो लोग बाबा को बहुत प्यार करते हैं, बाबा पे दृढ़ विश्वास है उनका, और मैंने किसी वीडियो में उनके बारे में बताया भी है कि जब उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो आईसीयू में बाबा ने उससे दर्शन दिए थे और फिर घर में उसको सहारा देकर उठाया था। तो जब मैंने उसको ये लॉकेट शेयर किया तो वो इतना खुश हो गया। उसने कहा, मम्मी आज के दिन स्वयं बाबा चलकर अपने घर आए हैं यीशु के रूप में, तो आप सेलिब्रेट करिए। जैसे ही उसने ये कहा, मुझे एक दिन पहले कही हुई अपनी बात याद आ गई कि हम लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो शायद बाबा ने इसीलिए अपना ये रूप बदल करके रख लिया है, और उन्होंने दिखा दिया कि हम तुम्हारे घर में हैं, आँखें खोलो, मेरे संदेश को पढ़ो, सुनो, अनुभव करो कि मैं हर रूपों में समाया हूँ। तो तुम क्यों नहीं देख पाए कि मैं तुम्हारे घर पे हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ? अब मेरे आंसू निकलते जा रहे थे, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, और मैं गई और पूजा करने के बजाय मंदिर में बैठकर बस मैं एक ही भजन गाने लगी, यीशु तुम हो, नानक तुम हो, सौराष्ट्र भी हो, महावीर तुम हो, गौतम बुद्ध करीम, बाबा गौतम बुद्ध करीम, अल्लाह तुम हो, ईश्वर तुम हो। वो गाती जा रही थी। अचानक बाबा के संदेश याद आने लगे कि बाबा ने तो हमेशा कहा है कि तुम सब एक ही परम पिता की संतान हो, सारा विश्व एक कुटुंब है, तुम लोग प्यार से रहो। और बाबा और एक नूर से सब जग उपजा कौन, भले कौन मंदे। जब एक ही नूर से, एक ही रोशनी से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है, तो कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन भला, कौन बुरा, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई? अरे हम सब भाई भाई हैं, क्यों आपस में लड़ते हैं? क्यों तुम लोग ऐसा करते हो? मुझे बहुत दुख होता है, बहुत मैं दुखी रहता हूँ। मैंने हमेशा प्रेम का संदेश दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को बराबर समझा, सारे लोगों को एक परिवार समझा, सबको प्यार करता हूँ। तो तुम लोग क्यों आपस में झगड़ा करते हो, क्यों ऐसा करते हो? मैंने हमेशा कहा है, लव आल सर्व आल, सबको प्यार करो और सबकी सेवा करो, क्योंकि मैं सेवा में ही निहित हूँ। अगर तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम्हारी खिदमत में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अगर तुम किसी को प्यार करते हो तो मैं तुम्हें हमेशा प्यार दूँगा। अगर किसी को तुम कुछ देते हो तो मैं उसे हज़ारों गुना लौटा दूँगा तुम्हें। तुम लोग प्यार से रहो, तुम लोग झगड़े लड़ाई मत करो, हिंसा मत करो, एक दूसरे के धर्म का पालन करो, आदर करो, एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो। मेरे
बताए रास्ते पर चलो तो ये पूरी पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी, स्वर्ग का आनंद आएगा, कोई भी दहशत में नहीं जिएगा, सब खुशी से रहेंगे और तब कोई बाहरी ताकत हम लोगों को जुदा करने की, अलग करने की कोशिश नहीं कर पाएगी। तो मुझे लगा कि बाबा ने इस उपहार को देकर हम सबको ही एक नया संदेश दिया है और ये उपहार मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये मेरी अनमोल धरोहर है, ये मेरे साथ भी रहेगी और मेरे मरने के बाद भी रहेगी, क्योंकि मेरा पूरा परिवार साईं को बहुत मानता है और उनकी दी हुई हर चीज़ को अभी तक संजो कर रखे हुए हैं। तो आप लोग इस उपहार को देखिए, इस पे आपका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा, क्योंकि आप भी मेरे परिवार के हैं, आप हमसे अलग नहीं हैं। तो प्लीज़ आप इसको देखिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे शक्ति मिलेगी और कमेंट करेंगे तो सीधे बाबा की कृपा आपको मिलेगी। आपकी तथा आपके परिवार की मंगल कामना के साथ मैं इस अनुभव को यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी। ओम साई राम। सद्गुरु साईनाथाय नमः।